और सार शब्द का जाप क्या बताया परमात्मा ने भाई और बहनों? सार शब्द का जाप, सार शब्द तो क्या है ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। ये है सार शब्द, ये जो सामने है ना आपके सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये खुद ही सार शब्द है। इनके अलावा कुछ नहीं और कोई शब्द नहीं है। कोई उम्मीद मत करना, इनकी पहचान करना ही सार शब्द प्राप्त करना है। इसलिए दास कह रहा भाई और बहनों, आपका और हमारा जो परम सौभाग्य है इन आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों का नहीं है। ये तो ना जाने इस जन्म में पार तो कहाँ होने हैं, ना जाने इनको तो कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कितने जन्म लेने पड़ेंगे। क्योंकि ज्ञान का और दाम का चमका सा होता है। ये भगवान को 2 साल में जाके समझ में नहीं आता, 10 साल में जाके समझ में नहीं आता। जिसने समझ में आना होता, परमात्मा कहते हैं ज्ञान का और धाम का चमका सा होता है। ये खुद है सार शब्द स्वयं। और जिसने इनको पहचान लिया कि यही कबीर है, और जितने भी नकली कबीर है उन सबको जिसने घर से बाहर कर दिया, अपने दिल से बाहर कर दिया, और केवल इसी को अपने दिल में विराजमान कर लिया, भगवान मान लिया, परमात्मा मान लिया, कि पल पल देख रहा है। सीसीटीवी कैमरे कितने हैं, इसका नाइट में भी काम करता है सीसीटीवी कैमरा। इनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, मन की सोच भी छुपी हुई नहीं है। जिस दिन इतना हम इनको जान जाएंगे, और जब इतना जान जाएंगे कि ये सब कुछ देख रहा है, 24 घंटे देख रहा है, अंतर्यामी है, तो हम गलत काम करेंगे नहीं। हम मन कर्म वचन से गलत काम करेंगे नहीं। हम डरेंगे कि गुरु जी साथ में है, परमात्मा साथ में है, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन सामने खड़ा है, देख रहा है। आप कैसे मर्यादा तोड़ दोगे? जब इतना डर हो जाएगा, इतना ज्ञान हो जाएगा, इतनी पहचान हो जाएगी, तो आपने सार शब्द ले लिया, आपको मिल गया सार शब्द। और उसके बाद में परमात्मा ने सार शब्द का सुमरण क्या बताया? 53 नंबर की ऑडियो में ध्यान से सुनना, अगर नहीं सुना हो तो। सार शब्द का जहां परमात्मा जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद रह रह के परमात्मा से रो रो के केवल यही विनती करनी है कि परमात्मा इस गंदे लोक में नहीं रहना। ए गुरुदेव भगवान, हमें यहाँ से निकाल दो परमात्मा, हमें सतलोक ले चलो परमात्मा, यहाँ की किसी चीज में कोई इच्छा नहीं है, बस। फिर हमने यही रटना लगानी है। इसी को कहते हैं गायत्री लापना। गरीबदास गायत्री लापी, शीस पीट यम रोयाओ। फिर वो काल सिर सिर पीट पीट के रोएगा कि इन्होंने तो भगवान पहचान लिया और ये तो कुछ नहीं मांग रहे, केवल सतलोक मांग रहे हैं, केवल यही अरदास कर रहे हैं अपने गुरु जी से। आप वो ऑडियो सुनना भाई और बहनों, 53 नंबर की ऑडियो दोबारा सुनना। उसमें शायद परमात्मा शुरू से सुनना, वैसे तो परमात्मा का पूरा ही सत्संग बहुत अनमोल है, लेकिन हाफ में जाके जहां परमात्मा सार शब्द का जिक्र कर रहे हैं, उसमें आप देखना परमात्मा क्या संकेत कर रहे हैं सार शब्द के बारे में। सार शब्द क्या है और सार शब्द मिलने के बाद में फिर क्या करना होता है। क्योंकि सार शब्द तो आपने जब जब भूल पड़े पुस्तक में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ देख लिया कि सतगुरु कबीर ही सार शब्द है। यो सार शब्द सतगुरु कबीर है, लैया जाए तो लई। आप लोगों को दिखा दिया, सभी सत्सेवक भाई बहनों को। तो सतगुरु कबीर कौन है, इसकी पहचान हमने आज कर ली कि सतगुरु रामपाल जी भगवान है, ये स्वयं कबीर है। और इनकी पहचान कर ली, तभी तो हमने वो दाढ़ी मूछ वाले कबीर की फोटो को बाहर फेंक दिया, फाड़ दिया भाई बहनों ने, फाड़ के फेंक दिया। तो सार शब्द तो मिल गया हमें, सार शब्द तो प्राप्त हो गया। अब वो कशक, वो तड़प सिर्फ और सिर्फ सतलोक जाने की हमारे अंदर होनी चाहिए। भले आपको प्रथम नाम मिला है, कोई महत्व नहीं रखता इन बातों का। भले आपको अभी नाम भी नहीं मिला, भले आप अभी संकल्प दीक्षा में है, कोई महत्व नहीं इन बातों का। भले आपको सार नाम मिल गया, आपको सतनाम मिल गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ गए ना, ये अगर आपको भगवान समझ में आ गया वास्तव में, ज्ञान आधार से, आत्मा से आपने मान लिया गुरु जी को परमात्मा भगवान, ये अंतर्यामी फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी। 2 साल बाद जाके आपके दिल में क्या कुविचार उत्पन्न होने हैं, 6 महीने बाद में आप गुरु जी से दूर हटने वाले या 2 साल बाद हटने वाले, इसको सब पता है। तो इसको तो उस हिसाब से विश्वास दिलाओ, पूरा वचन दिलाओ कि परमात्मा अब जीना और मरना आपके चरणों में और कुछ नहीं। तो सार शब्द वो प्राप्ति हो गई। और उसके बाद परमात्मा से केवल एक ही अरदास कि परमात्मा यहाँ का कुछ नहीं चाहिए, ये तन, ये मन, ये धन, ये संपत्ति सब कुछ आपकी है परमात्मा। कल लेते आज ले लो, हम तो भिखारी बन के भी आपकी महिमा करेंगे। ये परमात्मा अगर हाथ में अगर कटोरा आ गया ना,
तो कटोरा हाथ में लेके भी आप ही के नाम पे मांगते हैं फिरेंगे, आप ही के नाम पे, अल्लाह के नाम पे ये है वो अल्लाह, खुदा के नाम पे ये है वो खुदा, भगवान के नाम पे ये है वो भगवान। परमात्मा कहते हैं, मालिक की वाणी है कि नाम सहित बेवतन भला, जो दर दर मांगे भीखा, और क्या हुआ छत्र की छाया चाले, ये राजपाट धेली का। अगर हाथ में भीख का कटोरा आ जाए तो भी ये परमात्मा ही रहेगा हमारा। अब बस इसी को सार शब्द कहते हैं भाई और बहनों, और कोई सार शब्द नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी तो परमात्मा ने खिलौने दे रखे हैं। अगर परमात्मा ये नाम दीक्षा ना दे इस प्रकार से तो जीव क्या करे सारा दिन, बताओ? भक्ति नहीं करेगा वो तो परमात्मा ने जैसे छोटा बच्चा रोने लग जाता है उसको झुंझुना दे दिया जाता है ना बजाने के लिए। ये जो नाम है ना, नाम ये केवल झुंझुने हैं। कमाई करनी है, जाप करना है, क्योंकि आदेश है भगवान का। लेकिन बात बनेगी गायत्री लापने से। गरीबदास गायत्री लापी, शीस पीठ यमरोयाओ, ये है वो परमात्मा। इसको अपने हृदय में बैठा के, अपनी आत्मा में बैठा के, अपना बाप मान के, शरीर का, आत्मा का, हर किसी का, और इनसे केवल एक ही अरदास, एक ही प्रार्थना, चाहे सुख में है, चाहे दुख में है, चाहे कुछ भी है, कि परमात्मा अब इस गंदे लोक में नहीं रहना, बंदी छोड़ ले चलो यहाँ से। परमात्मा कब आओगे मालिक, कब दया करोगे परमात्मा, कब हमारा यहाँ से पीछा छूटे परमात्मा। और भाई और बहनों, ये केवल उन्हीं की लगन लगेगी, केवल उन्हीं की लगन लगेगी जिनके हृदय में गुरुजी बैठे होंगे। नहीं तो दो के चार बनाने में, काम धंधे में, लेना देना में, तेरी मेरी में, जिस भाई ने 5-10 कोई लेबर लगा रखी है, जिस भाई ने 2-4 फैक्ट्रियां खोल रखी हैं, 2-4 कोई ब्रांचें खोल रखी हैं, वो नहीं बन पाएगी भाई और बहनों। कितनी कोशिश कर लेना, नहीं बन पाएगी। ये काल आपको सांसारिकता में उलझा के रखेगा। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई टेंशन लेने की, देने की, लाभ की, हानि की, लेबर की, कुछ न कुछ आपको लगा के रखेगा। और जब इस परमात्मा में पूरी तरह समर्पित हो जाएंगे, मालिक ऐसी दया कर देगा, ना लाभ की चिंता, ना हानि की टेंशन, कुछ नहीं, बस केवल अरदास परमात्मा से। और ये अरदास उसी समय हमारी अंतरात्मा से अरदास उस समय निकलेगी जब हम सांसारिकता से बिल्कुल अलग थलग, बिल्कुल नफे नुकसान से बिल्कुल दूर, चाहे कुछ भी हो, हमें ध्यान ही नहीं देना। जितना आ रहा है ठीक है, भगवान का आ रहा है, नहीं आ रहा खाओ पियो, तुम जाओ खाओ पियो। कोई लूट रहा है तो लूटने दो, कोई खा रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है आपकी पीठ पीछे, करने दे। तू देख रहा है, वो मेरा भगवान देख रहा है, परमात्मा देख रहा है, मेरा गुरु देख रहा है, सब कुछ। इसने लाभ देना होगा तो दे देगा, और ये नहीं चाहेगा तो मैं जाकर भी कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। और फिर केवल इसी परमात्मा से अरदास। ना कोई रिश्तेदारी में फालतू की उठा बैठ, ना कोई फालतू में रिश्तेदारों से बातचीत, ना यार दोस्ती का तो इस भक्ति में नामो निशान है ही नहीं। जिसके यार हैं, जिस कोई भगतिया कहता है कि वो मेरा मित्र है, वो गया काम से, गया काम से। इसके सीसीटीवी कैमरे में तेरे नंबर आ गए भाई, गया काम से तू। रिश्तेदारी में, ब्याह शादी में अगर शर्मा शर्मी कर दी, खुल के, अब तो समय नहीं बचा मेरे भाई, समय नहीं बचा, खुल के बोलो भैया कुछ नहीं रहना, ना आवश्यकता नहीं हमें, ना कुछ नहीं। हम इतने दिनों से समझा रहे हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, भाड़ में जाओ। कोई शादी नहीं, कोई जन्मदिन नहीं, कोई विवाह नहीं, कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं, बाढ़ में जाओ पार्टी। हमारी पार्टी सुबह शाम हम हमारे घर पे करते हैं, परमात्मा को भोग लगाते हैं। सबसे बड़ी शादी है, सबसे बड़ी रमणी है, सबसे बड़ा विवाह है, सबसे बड़ी खुशी है हमारे लिए, बस और कोई खुशी नहीं है। और केवल इनके प्रति न्योछावर, इन्हीं को अपने दिल में बैठा के, मन मंदिर में बैठा के, वो कहते ना, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे देवता, तुम ही मेरे मंदिर, वो सब कुछ यही। जिस दिन ये हो जाएगा ना, हमारा सब कुछ ये हो जाएगा जिस दिन, उस दिन परमात्मा दया कर देंगे। और फिर तो भगत की एक ही इच्छा होगी, सिर्फ एक ही इच्छा होगी अपने गुरुजी से, परमात्मा आज ही शरीर छुड़वा दो, आज ही। नंगे पैर है तो नंगे पैर ही दौड़ेंगे परमात्मा, पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, आपकी आत्मा है, आप संभालोगे। मैंने न जाने कितने पैदा कर कर छोड़ दिए, मेरे साथ ना कोई गया, ना कोई आया, ना कोई रहा। ये तो काल का बखेड़ा है, आज ही ले चलो मालिक। इस कदर तैयार होके हमने बैठ जाना है, बिल्कुल तैयार होके बैठ जाना कि परमात्मा कभी भी आ जाना, उसी दिन आपका दास तैयार है, ना नहीं मिलेगी। क्योंकि जुबान से तो कोई मना नहीं करेगा, गुरुजी आ जाएंगे तो जुबान से तो कोई मना नहीं करेगा, लेकिन वो तो अंदर से देखेगा ना, अंदर से भगत कितना तैयार हुआ है, अंदर से कितना छोड़ पाया है इस काल को। बस सार शब्द दिए भाई और बहनों, और कुछ नहीं है। और ये मिल गया,
जितने भी साथ संगति से जुड़े भाई बहन, जो तन मन धन से जुड़े हुए हैं, सब कुछ अपने भगवान को न्योछावर करके जुड़े हुए हैं, जिनको कोई लोक लाज नहीं है किसी की, कोई